जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग एक नए सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज आपको पूरी तरीक़ा से लूसेंट को जो है से कंप्लीट करवाया जाएगा। ये जो सीरीज है भाई, ये किसके आधारित पर है? तो ये जो है से आप देख रहे हैं जो आपका मार्केट में लूसेंट का बुक होता है, यही जो समान ज्ञान जो होता है लूसेंट का, उसका जो है से पूरी तरीक़ा से निचोड़ कराने वाले हैं। जो एक एक टॉपिक जो होगा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विविध और खेलकूद और कंप्यूटर, ये सारा जो है से आपका टॉपिक वाइज यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। जिसमें दोस्त आप जो है से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि अभी बिहार पुलिस आ गया, बिहार पुलिस हो गया, ठीक है, बिहार पुलिस हो गया, उसके बाद जो हो गया से रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जो भी आपका करंट में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो है से पूरी तरीक़ा से ये फ़ायदेमंद है। क्योंकि आपको पता है, कोई भी अगर पूछते हैं किसी से कि जो है से जीएस का रिवाइज कहाँ से करें, तो सारा यही कोई मतलब कि देता है, सलाह देता है कि आप जो है से लूसेंट का बुक फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज जो है से रिवीजन के तौर पर पूरी तरीक़ा से एक एक टॉपिक को जो है से एनालिसिस करेंगे। और ये जो होगा सिर्फ आपको मेरे पास जो है से हर दिन 10 मिनट देना होगा, मुश्किल से 10 मिनट देना होगा, जिसमें जो है से आपको एक मंथ के अंदर यानी कि 30 से 40 दिन के अंदर जो है से पूरी तरीक़ा से आपको लूसेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास जो है से कितने भागों में है। तो इतिहास को जो है से पढ़ना कितने भागों में है दोस्त? तो पढ़ना है 2 भागों में, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो भारत के इतिहास में जो है से 3 भागों में बांटा हुआ है। कितने भाग में? 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है, 3 भागों में बांटा हुआ है। तो चलिए फिर एक एक करके चर्चा करते हैं। उससे पहले, चर्चा करने से पहले जो है से आपको क्या चीज़ देखना है? तो देखना है कि प्राचीन भारत के इतिहास को चर्चा करने से पहले आपको भारत का जो है से नामकरण देखेंगे। जैसे आपको पता है ना कि जैसे भारत को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे हो गया भारतवर्ष, हो गया इंडिया, हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान हो गया। तो आखिर ये सब जो नाम है बाबू, वो कैसे पड़ा? तो चलिए देखते हैं। महाकाव्य और पुराण का नाम सुने होंगे, महाकाव्य और पुराण का नाम, उसमें जो है से भारत का जो है से नाम जो है से क्या चीज़ था? तो भारतवर्ष था। तो पूछता है कि भारतवर्ष जो है से किस में लिखा गया है? तो ये जो है से महाकाव्य में। और भारतवर्ष जो है से किसको कहा जाता है? तो भारत का देश कहा जाता है भारतवर्ष को। क्योंकि जो है से कुछ का कहना है कि जो है से इसका जो है से जो भी भरत राजा थे, कुछ को कहना है कि भारत राजा थे या फिर भरत कबीला थे, उनके नाम पर जो है से भारतवर्ष पड़ा, ठीक है। और यहाँ के निवासी को क्या चीज़ बोला जाता है? तो यहाँ के निवासी को भारतीय या फिर भरत की संतान बोला जाता है, ठीक है। तो कहिएगा सर भारतवर्ष तो हम समझ गए कि आखिर पुराण और महाभारत में जो है से भारतवर्ष कहा गया, लेकिन इंडिया जो है से सुनने का लिए मिलता है कि इंडिया किसे कहा जाता है। तो इंडिया आखिर कौन कहा था? तो ये जो है से इंडिया जो है से ग्रीक यूनान, यानी कि ग्रीक के यूनान को ही ग्रीक बोलता है। तो जो है से ये जो है से इंडिया नाम धरे थे। कौन? तो ग्रीक। आखिर इंडिया क्यों नाम धरे? तो देखिए, आपको पता होगा कि यहाँ से जो है से आपका सिंधु नदी निकलता है, ठीक है। सिंधी को इन लोग क्या चीज़ बोलते थे? तो सिंधु नदी को इन लोग इंडस बोलते थे। और इधर के सिंधु के ही पर रहने वाले को तो इंडस बोलते हैं थे, ठीक है। तो यूनानी ने जो है से इंडिया नाम धरा था। अब कहिएगा कि एक और नाम है काची, तो हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो है से बाबू आपका जो है से किसने धरा था ना? तो एक जो धरा था वे मुस्लिम इतिहासकारों ने धरा था। किसने? तो मुस्लिम इतिहासकारों में धरा था। तो इतना तो समझ गए कि आखिर जो है से भारतवर्ष किस में बोला गया? तो जो है से महाकाव्य या पुराण में जो है से भारतवर्ष कहा गया। और यहाँ के लोगों को रहने वाला को भारतीय या फिर भारत की संतान बोला गया, ठीक है। इंडिया किसने नाम धरा था? तो यूनानियों ने नाम धरा था। और हिंदुस्तान किसने नाम धरा था बाबू? तो ये जो है से मुस्लिम इतिहासकारों ने नाम धरा था। अब चलिए उससे आगे जो है से धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानना है। आखिर जो है से ये सब के जानकारी जो है से कहाँ से मिलता है? सोर्स जो है से कैसे जो है से कैसे का है कि हम लोग जो है से जो भी अध्ययन करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, वो जो है से सोर्स के आधार पर करते हैं। तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में देखते हैं। तो सोर्स क्या चीज़ है? तो पहला जो है से धर्म ग्रंथ में कौन कौन आता है? तो ऋग्वेद वगैरह आता है, ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसे कि ऐतिहासिक आपको पता है कि कौन आ जाता है? तो चाणक्य द्वारा लिखा जो है से, चाणक्य जिसको बोलते हैं कौटिल्य,
तो चाणक्य द्वारा जो लिखा गया है अर्थशास्त्र, ये जो है ऐतिहासिक ग्रंथ में आ जाता है। विदेशी आक्रमण, देखिए विदेशियों का विवरण, विदेशियों के विवरण देखेंगे जैसे कि इब्न बतूता हो गया, अलबरूनी हो गया, मोरक्को हो गया, ये सब जो है फाहियान हो गया, हेन सिंह आ गया, ये सब जो है जो भी बुक लिखे हैं उसको विदेशी यात्रियों के विवरण में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद है पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य यानी कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस। इसमें देखेंगे कि जैसे जो है हड़प्पा से जो मिला है पूरा पाषाण काल में जो है मिला ना जी, पत्थर हो गया, औजार हो गया, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके जो है अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन आता है। तो धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ में जो है दो भागों में है, एक होता है धार्मिक ग्रंथ और दूसरा जो होता है ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में क्या चीज़ होता है, तो वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, पुराण हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, स्मृति हो गया, धर्मसूत्र हो गया, अरण्यक हो गया, जैन और बौद्ध साहित्य हो गया। ठीक है, ये जो है धर्म में आता है। ठीक है, ये जो है कैसा साहित्य है, तो वैदिक साहित्य है। और ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन आता है दोस्त, तो ये जो आता है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी कलहन का है। ठीक है, चचनामा किसका है, तो अली अहमद का है। अष्टाध्यायी पाणिनि का है। गार्गी संहिता किसका है, तो कात्यायन का है। और फिर महाभाष्य किसका, पतंजलि का। ये सब के बारे में जो है चर्चा आगे देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ से तो एक बात याद रखिएगा कि आपको यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। पूछता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो कौटिल्य ने। राजतरंगिणी किसने लिखा है, तो कलहन ने। चचनामा किसने लिखा है, तो अली अहमद ने। ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पाणिनि ने। गार्गी संहिता कात्यायन ने। और फिर महाभाष्य जो है पतंजलि ने लिखा है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। फिर एक एक करके जो है टॉपिक आपको देखते चलना है।